हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। पाठ के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज के आत्मिक प्रेम, देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता की जंजीरों को उतार फेंकने की तीव्र लालसा का वर्णन किया है। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह रोज सुबह उठकर कसरत किया करती थी। वह मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। वह अपने रोजाना के कार्य से खाली ही नहीं हुई थी कि उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि टुन्नू बगल में कोई बंडल दबाए खड़ा था। टुन्नू नाम का एक युवक दुलारी के घर में प्रवेश करता है। दुलारी ने टुन्नू को डांटते हुए कहा कि उसके यहाँ आने के लिए उसने मना कर रखा था। यानी दुलारी ने टुन्नू को अपने घर आने से मना कर रखा था। टुन्नू उसकी डांट सुनकर सहम गया। वह उसके लिए गांधी आश्रम की खादी से बनी साड़ी लेकर आया था दुलारी को देने के लिए। वह उसे होली के त्यौहार पर नई साड़ी देना चाहता था। दुलारी उसे बुरी तरह फटकारती है कि अभी उसकी उम्र नहीं है ऐसे काम करने की कि वह किसी को कोई उपहार दे सके। दुलारी टुन्नू की दी हुई धोती उपेक्षा पूर्वक उसके पैरों के पास फेंक देती है। टुन्नू की आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें साड़ी पर टपक पड़ती हैं। यानी टुन्नू की आंखों में काजल लगा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो काजल के कारण काले हो गए थे। तो वो आंसू उस धोती पर टपक जाते हैं जिससे काला सा निशान बन जाता है। वह अपमानित सा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दुलारी धोती उठाकर सीने से लगा लेती है और आंसुओं के धब्बों को चूमने लगती है। दुलारी 6 महीने पहले टुन्नू से मिली थी। भादों की तीज पर खोजवा बाजार में गाने का कार्यक्रम था। दुलारी गाने में निपुण थी। उसे पद्य में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। बड़े बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे। खोजवा बाजार वाले उसे अपनी तरफ से खड़ा करके अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। उसके विपक्ष में उसके सामने 16-17 साल का लड़का टुन्नू खड़ा था। टुन्नू के पिता यजमानी करके अपने घर का गुजारा करते थे। टुन्नू को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लग गया था। उसने भैरोहेला को उस्ताद बनाकर कजली की सुंदर रचना करना सीख लिया था। टुन्नू ने भैरोहेला नाम के व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया था तथा कजली की रचना करना या कजली बनाना सीख लिया था। टुन्नू ने उस दिन दुलारी से संगीत में मुकाबला किया। दुलारी को भी अपने से बहुत छोटे लड़के से मुकाबला करना अच्छा लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टुन्नू को उस मार से बचाया था। दुलारी टुन्नू के जाने के बाद उसी के बारे में सोच रही थी। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी ने उसी के बारे में सोचा। टुन्नू उसे आज अधिक सभ्य लगा था। टुन्नू ने कपड़े भी सलीके से पहन रखे थे। दुलारी ने टुन्नू की दी हुई साड़ी अपने संदूक में उठाकर रख दी। उसके मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव उठ रहे थे। टुन्नू उसके पास कई दिन से आ रहा था। वह उसे देखता रहता था और उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। दुलारी का यौवन ढल रहा था। टुन्नू 15-16 वर्ष का लड़का था। दुलारी ने दुनिया देख रखी थी। यानी उसकी उम्र टुन्नू से बहुत अधिक थी। वह समझ गई कि टुन्नू और उसका संबंध शरीर का न होकर आत्मा का है। वह यह बात टुन्नू के सामने स्वीकार करने से डर रही थी। उसी समय फेंकू सरदार धोतियों का एक बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आता है। फेंकू सरदार उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वायदा करता है। जब दुलारी और फेंकू सरदार बातचीत कर रहे थे उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली निकली। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी जिसमें लोग धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेंकू सरदार का दिया गया मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों की बनी
बारीक सूत की मखमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फैली चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नज़रें उस तरफ उठ गई, यानी सब लोगों ने दुलारी की खिड़की की तरफ देखा। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया विभाग के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेंकू सरदार को उसकी किसी बात पर झाड़ू से पीट पीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही फेंकू दुलारी के घर से निकला है, उसे पुलिस रिपोर्टर मिल जाता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। सभी मिलकर दुलारी को शांत करती हैं। सब इस बात से हैरान थी कि फेंकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था, फिर आज उसने उसे क्यों मारा। दुलारी ने कहा कि यदि फेंकू ने उसे रानी बनाकर रखा था तो उसने भी अपनी इज्जत, अपना सम्मान, सब कुछ उसके नाम कर दिया था। एक नारी के सम्मान की कीमत क्या कुछ भी नहीं है? पैसों से तन खरीदा जा सकता है, पर एक औरत का मन नहीं खरीदा जा सकता। उन दोनों के बीच झगड़े का कारण टुन्नू था। टुन्नू को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सभी स्त्रियां बैठी बातें कर रही थी कि झिंगुर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार दिया और लाश को भी वे लोग उठाकर ले गए। टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली, यानी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसकी पड़ोसी ने भी दुलारी के दिल का हाल जान गई थी। सभी ने उसके रोने को नाटक समझा, लेकिन दुलारी अपने मन की सच्चाई जानती थी। उसने टुन्नू की दी हुई साधारण खद्दर की धोती पहन ली। वह झिंगुर से टुन्नू के शहीदी स्थल का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकली, यानी वह उस स्थान पर जाना चाहती थी जहां पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी। घर से बाहर निकलते ही थाने के मुंशी और फेंकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए डांटा और अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा। उनके द्वारा लाई गई रिपोर्ट को उन्होंने अलिफ लैला की कहानी कहा, जिसे प्रकाशित करना वह उचित नहीं समझते। उनकी दी हुई रिपोर्ट को छापने से उन्हें अपने अखबार के बंद हो जाने का भी भय था। इस पर संपादक ने शर्मा जी को रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा। शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा रखा। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। खोमचे वाले भी हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली जलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल में पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को गालियां दी। टुन्नू के प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली में चोट लगी। वह गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिकों ने उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के लिए वहां से निकले, लेकिन वो अस्पताल ले जाने के स्थान पर उन्होंने टुन्नू को वरुणा नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसे संवाददाता ने भी अपनी आंखों से देखा था। इस टुन्नू का नाम दुलारी नाम की गोनिहारिन से संबंधित था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में, जहां जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण सी धोती पहन रखी थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी कुख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर उसने दर्द भरे स्वर में एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों मैं पूछूं गाया। यह गाना था जो वह दुलारी ने गाया, और जिस स्थान पर टुन्नू गिरा था उधर ही अपनी नज़रें जमाए हुए गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टुन्नू की लाश को वरुणा नदी में फेंकने से पानी की जो बूंदें छिटकी थी वे अब दुलारी की आंखों से बह निकली हैं। संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, परंतु वे इसे छाप नहीं सकते थे। इस पाठ में दुलारी और टुन्नू के
चरित्र के माध्यम से समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान रहा है उसे स्पष्ट किया गया है तथा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि उपेक्षित वर्ग तथा निम्न कोटि के लोग होते हैं या जिनका पेशा निम्न स्तर का होता है, जैसे गाने बजाने वाले या छोटे कलाकार, उनका योगदान हमारे जो देशभक्त नेता, जो देशभक्त लोग जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए, उनसे किसी भी प्रकार से कम नहीं था। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।